संघ यूनियन कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। कहाँ तक? 151 तक। अब इसके 3 पार्ट बताए थे, किसके? सरकार के। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के आर्टिकल कहाँ तक है? 52 से 78 तक। विधायिका जिसको वो क्या बोलते हैं, संसद, उसके कहाँ तक है? 79 लेके 128 तक। न्यायपालिका के 100, संसद के 123 तक। 123 और न्यायपालिका के 124 से लेके 147 और कैग के 148 से लेके 151। और इसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान न्यायाधीश, ये सारे हैं ना। चलो आगे। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट में, इसमें आर्टिकल 52 में सीधा सा एक लाइन लिखी हुई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 होगा। तो आर्टिकल 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में क्या है? संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में। कौन सी शक्तियाँ? संघ की कार्यपालिका। जो कार्यपालिका जो भी कार्य करती है वो सारी किसके अंदर निहित होंगी? राष्ट्रपति के अंदर। अब कार्यपालिका की शक्तियाँ कौन सी होती हैं? जो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, मंत्री करते हैं, वो सारे की सारी किससे, वो सारी शक्ति किसके अंदर है? राष्ट्रपति के अंदर है ये सारी। तो आर्टिकल 53 में संघ की समस्त कार्यपालिका किसके अंदर शक्तियाँ? राष्ट्रपति में निहित होंगी। फिर आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक क्या होगी? मंत्री परिषद जिसका प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। कि जो इसके अंदर कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं, इसके अंदर सारी जो कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ हैं, अगर ये किसी की ये नहीं होता, कौन सा? 74 आर्टिकल। तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद जिसका मुख्य प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन 1973 ये जोड़ा गया। किसकी सलाह पर कार्य करेगा? मंत्री परिषद की। अगर ये बात नहीं लिखी होती तो सारी, अगर राष्ट्रपति अपनी रबड़ की मोहर थोड़ी होता। अब क्या राष्ट्रपति ओनली क्या करता है? सिग्नेचर करता है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो राष्ट्रपति खुद भी तो काम कर सकता था। कार्यपालिका की शक्ति है कि उसके अंदर रहती ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके अंदर 42वां संविधान संशोधन करके क्या जोड़ दिया गया? आर्टिकल 74 में एक चीज़ मेंशन कर दी गई कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से क्या करेगा? कार्य करेगा। क्या मंत्री राष्ट्रपति अपनी कुछ इच्छा से कोई कार्य कर सकता है? कार्यपालिका से संबंधित नहीं कर सकता। किसकी सलाह पर करेगा? मंत्री परिषद की सलाह पर। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री। और किसकी सलाह पर कार्य कर रहा है राष्ट्रपति? मंत्री परिषद की सलाह से। और प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। पीएम। आर्टिकल 52 के अंदर क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका और विधायिका शक्तियाँ किसके अंदर होंगी? राष्ट्रपति के अंदर होंगी। फिर आर्टिकल 74 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? पीएम होगा। और राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करेगा? मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। ये कब जोड़ा गया ये बात? 42वें संविधान संशोधन। फिर अनुच्छेद 54 क्या है? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन की राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? ये चीज़ें लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य क्या लेंगे? इसके अंदर भाग लेंगे। कौन? राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो भी कितने सदस्य क्या हुए? निर्वाचित। जो लोकसभा के अंदर निर्वाचित मतलब जो हमने जैसे चुनाव हुए किसके? लोकसभा के। जो भी सांसद जीत के गए ना, ओनली जो जीत के गए निर्वाचित होके, वो क्या लेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे ही राज्यसभा के अंदर कोई भी मनोनीत सदस्य क्या नहीं लेगा? भाग नहीं लेगा। मनोनीत क्या होता है? राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को कौन नियुक्त करता है?
राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कौन से क्षेत्र में होनी चाहिए? अगर वो कोई अच्छे पढ़े लिखे हुए हैं, कला, साहित्य, स्पोर्ट्स, इसके अंदर क्या हो अच्छे होते हैं, तो 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। कहाँ पे? राज्यसभा में। कहाँ पे? राज्यसभा। ऐसे मनोनीत सदस्य इसके अंदर भाग नहीं लेंगे। कौन भाग लेंगे? ओनली निर्वाचित सदस्य। कौन? निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य के जो सीधे किससे द्वारा चुने गए? जनता द्वारा। और मनोनीत सदस्यों को कौन चुनता है? राष्ट्रपति। किसके आधार पर? कोई कला के अंदर अच्छा हो, कोई संस्कृति के अंदर अच्छा हो, कोई भाषा का अच्छा जानकार हो, कोई स्पोर्ट्स के अंदर उत्कर्ष करके आए, उन सबको क्या दे देना? सीट दे देना। कहाँ पे? राज्यसभा के अंदर। जैसे हेमा मालिनी, ये ऐसे होते हैं जो मतलब क्या है, इनको कैसे जो बाद के अंदर तो चुनाव लड़, लेकिन पहले के अंदर इनको मनोनीत कर दिया जाता है ऐसे ही। जैसे एक है, वो कौन है जो ऋषि सुनक की सासू, सचिन तेंदुलकर था। सचिन तेंदुलकर। इन सबको किसके स्पोर्ट्स के अंदर क्या है बहुत अच्छा किया, तो सचिन तेंदुलकर को क्या कहते? सन्नी देओल तो नहीं, वो दूसरा था उसका भाई। ऐसे किसी को भी बना लेते हैं, ये चुनाव नहीं लड़ने पड़ते, उनको सीधा क्या कर लेते हैं? मनोनीत कर लेते हैं कि राष्ट्रपति ने मनोनीत कर दिया। किसके आधार पर? किसके आधार पर मनोनीत किया? कि वो स्पोर्ट्स के अंदर क्या है? अच्छे हैं, योग्य हैं, जो संस्कृति, कला, साहित्य के जानकार हैं। अब कोई जैसे विकास दिव्य करती है, वो साहित्य का जानकार है। किसका जानकार है? साहित्य का। तो उसको चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो राज्यसभा का मेंबर बनना चाहिए, अगर राष्ट्रपति उसे बनाना चाहता है, तो सीधा क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। किसका नाम लेके? कि साहित्य के अंदर क्या करे? उत्कर्ष। अब राज्यसभा के अंदर कोई साहित्य से संबंधित क्या गया? बिल गया, तो वो एकदम अच्छी राय देगा ना अपनी, इसलिए क्या कर लेते हैं? कोई हर चीज़ ऐसा है कि जो विकास देवी करती है वो पढ़ने के अंदर एकदम उत्कर्ष है, वोट मांगने के अंदर क्या नहीं है? उत्कर्ष नहीं है। तो वो कभी उसमें आ सकता है क्या? पार्लियामेंट में। लेकिन उसकी योग्यता के आधार पर। किसके आधार पर? योग्यता के आधार पर उसको हम मनोनीत भी तो कर सकते हैं, तो इसलिए मनोनीत करते हैं। तो वो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते? भाग नहीं। लोकसभा व राज्यसभा के सभी कौन से? निर्वाचित सदस्य। कौन भाग लेंगे? ओनली निर्वाचित सदस्य, जो जनता द्वारा सीधे चुने गए हैं। कहाँ पे? लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर और आते हैं, वो आते हैं कि विधानसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर सारे क्या होते हैं? निर्वाचित क्या होते हैं? विधायक होते हैं। क्या होते हैं? विधायक। विधायक किसका चुनाव करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का। किसका चुनाव करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का। लेकिन ये तो चुने हुए आए हैं, वो कर रहे हैं, इनकी क्या इच्छा है? ये मतलब इनको किसने भेजा है? जनता को। अब ये किसका काम करें? जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति को जनता ने थोड़ी चुना है, उसका तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। किसे? अप्रत्यक्ष रूप से एकल संख्यागुत मतदान के द्वारा क्या होता है। तो लोकसभा राज्यसभा के कौन से भाग लेंगे? सभी निर्वाचित सदस्य। विधानसभाओं के भी सभी निर्वाचित सदस्य। संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के भी क्या है? निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित भाग नहीं लेंगे। लोकसभा व राज्यसभा एवं विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। कौन नहीं लेंगे? लोकसभा व राज्यसभा एवं विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग लेंगे क्या? नहीं लेंगे। विधान परिषदों के सदस्य वो भी भाग नहीं लेंगे। समझ में आया? कौन कौन भाग ले सकते हैं इसके अंदर? लोकसभा और राज्यसभा निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और यूटी की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। कौन नहीं ले सकता? लोकसभा और राज्यसभा के लोकसभा और राज्यसभा के क्या नहीं ले सकते? मनोनीत सदस्य भाग नहीं। विधान परिषद के सदस्य भाग ले सकते हैं क्या? कौन कौन ले सकते हैं? ओनली लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन? ओनली फॉर निर्वाचित सदस्य। और यूटी के सारे विधानसभा के सारे निर्वाचित। संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ओनली यही क्या लेंगे? भाग लेंगे। आर्टिकल 52 के अंदर क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में क्या है? कार्यपालिका समझ सकते हैं किसके अंदर होंगे? राष्ट्रपति। आर्टिकल 74 में क्या है? राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? किसके सलाह पर कार्य करेगा राष्ट्रपति? मंत्रिपरिषद की किसके ऊपर? सलाह के ऊपर कार्य। फिर आर्टिकल 54
क्या इसके अंदर निर्वाचन मंडल कौन कौन भाग लेंगे निर्वाचन मंडल के अंदर? लोकसभा और राज्यसभा निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और यूटी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित ऐसा सदस्य। नहीं बोलना है, निर्वाचित सदस्य बोल। हाँ इलेक्ट्रिक बोल गया, निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा क्या नाम है? राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद क्या भाग लेगी क्या? नहीं लेंगी। और क्या नाम है? लोकसभा और राज्यसभा मनोनीत सदस्य। अब ऐसे पूछो कि विधानसभा के अंदर कोई निर्वाचित सदस्य रहता है क्या? रहते हैं कौन आता है? विधानसभा में, विधान परिषद के अंदर विधान परिषद में होता है। कौन होता है? विधान परिषद एक राजस्थान में तो है नहीं। हाँ नहीं है, ये तो नहीं है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। हमें ये विधान परिषद के अंदर जो सदस्य हैं हाँ, इनको कौन चुनता है? इनको क्या नाम है, शायद एमपी चुनते हैं, ये एमएलए। एमए की, तो उनमें निर्वाचित थोड़ी होता है। ये सीधा देखो यहाँ से तो क्या है, जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर तो सदस्य कहाँ से जाते हैं? राज्यसभा में यहाँ से मंत्रिमंडल से। इससे विधायक राज्यसभा के अंदर जाते हैं सारे विधानसभाओं से। विधानसभा के- जैसे ये विधानसभा है कौन सी? राजस्थान की क्या है? विधानसभा। इसके अंदर कितनी सीटें? 200 सीटें। हमने ऐसे माने कि लगभग 120 सीट किसने जीती? बीजेपी ने। और 70 सीट कौन जीत गया? कौन जीत गया? कांग्रेस। और 10 सीट कौन जीत गया? अदर्स, अन्य। अब इसके अंदर एक क्राइटेरिया है कि जिसके पास कितने एमएलए हों, 20 एमएलए हों, वो उसको क्या मिल जाएगी? एक राज्यसभा क्या मिल जाएगी? किसकी? राज्यसभा की सीट। अब तो बताओ बीजेपी को कितनी राज्यसभा की सीट मिलेंगी? 6 कांग्रेस को? 3 इसको नहीं नहीं मिलेगी। तो ऐसे ऐसे क्या भेजते हैं यहाँ से, ऐसे इसको ऐसे करके क्या भेजते हैं? राज्यसभा के अंदर क्या भेजते हैं? सदस्य कौन भेज रहे हैं? नहीं लोकसभा ना विधानसभाओं की क्या? निर्वाचित सदस्य। विधानसभा अब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कहाँ से हैं? जनता द्वारा। एमएलए अब जनता की क्या अनुशंसाओं पे क्या करते हैं? कार्य। जनता के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में क्या करते हैं? कार्य। इसलिए ये क्या पार्टिसिपेट लेंगे किसके अंदर? राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर। क्यों लेंगे? ये जनता द्वारा क्योंकि इसके अंदर जनता का सीधा तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष मतलब विधानसभा के मतलब एमएलएओं की तरफ से क्या हो रहा है? जनता द्वारा जनता का क्या हो रहा है? रिप्रेजेंटेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष तो होता तो सीधा क्या देती? जनता क्या देती? इसके अंदर निर्वाचन कौन करती? सीधा राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करे? जनता करे। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप का मतलब राष्ट्रपति के कौन कर रहा है? यहाँ पे जनता ने किसको चुना? एमएलए को। क्या? एमएलए ने किसको चुना? राज्यसभा के उनके राज्यसभा के मेंबर्स को। अब राज्यसभा के मेंबर किसके अंदर भाग ले रहे हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर। हो गए प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप के अंदर क्या होता? सीधा जनता द्वारा कहाँ पे चुनते? राष्ट्रपति को चुनते। लेकिन अब पहले एमएलए को चुन रहे हैं। एमएलए किसको चुन रहे हैं? राज्यसभा के सदस्यों को। और राज्यसभा के सदस्य किसके अंदर ले रहे हैं? राष्ट्रपति के चुनाव। तो ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। ओके, एमएलए डायरेक्ट भी वोट दे रहे हैं। डायरेक्ट तो दे रही हैं, वो अप्रत्यक्ष बताने के लिए। वो एमएलए तो डायरेक्ट दे रहे हैं, तो वो उसमें सीधा क्या लिखा है? निर्वाचित सदस्य। क्या है? निर्वाचित सदस्य। कहाँ से आ रहे हैं निर्वाचित सदस्य? जनता द्वारा सीधे जनता द्वारा। अब ये तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। ये तो ओनली किसकी बात कर रहे हैं? ओनली ये तो दे ही रहे हैं, लेकिन ये तो और किसको चुन रहे हैं? राज्यसभा को। राज्यसभा को वालों को तो कौन चुनते हैं? ये। तो ये तो इनको पता है, ये तो जनता ने सीधे भेजे हैं, ये तो काम करेंगे। लेकिन इनके अलावा भी कौन कर रहे हैं? राज्यसभा वाले। तो आर्टिकल 54 के अंदर कौन कौन से हैं? कौन कौन से भाग लेंगे? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यूटी के निर्वाचित सदस्य, ये सारे केस में भाग लेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर कौन कौन भाग नहीं लेगा? लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, विधान परिषद के सदस्य,
विधान परिषद की तो पूरे सदस्य क्या नहीं लेंगे, भाग नहीं लेंगे। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, आर्टिकल 55 53 बोलना, 2 आर्टिकलों को फेल करते हैं कि 53 अब नहीं आ रहा भाई खिला दी। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। कौन सी पद्धति है, आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। बोलो ना इसको। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एक संक्रमणीय कंपटीशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधि एकल संक्रमणीय मत द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा क्या होता है इसका, राष्ट्रपति का निर्वाचन। इस पद्धति में जीत के लिए आवश्यक मत, जैसे एन के अंदर क्या है, कुल मतों की संख्या, और स्मॉल एन के अंदर है कुल पदों की संख्या। अब कितने हैं कि कुल कितने पड़े, मत पड़े, और सीट कितनी है, कुल पदों की संख्या। सीट कितनी होती है, एक ही है। राष्ट्रपति की सीट कितनी होगी, राष्ट्रपति के पद कितने हो सकते हैं भारत के अंदर, एक। तो स्मॉल एन का मान कितना रहेगा, हमेशा एक। और एक रेख 2, कितनी भी संख्या उसके अंदर कितना भाग देना है, 2 का भाग देना है। इसका जैसे 1000 जनों ने क्या किया, चुनाव लड़ा, उसके अंदर कितने का भाग दे दो, 2 का। कितने आएंगे, 500। कि 501 वोट किसने प्राप्त किए, वो कौन बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। जैसे ऐसे मान लो कितने वोट पड़े, 400। ऐसे मान लो कि सारे मिलके ऐसे पड़ गए 1000 ही मान लो, कितने मान लो, तुम बता दो, बता रहे, 265। 265 तो इतने तो और तो लेकिन सुन लो, 1000 मान ले जाए, अच्छा 2000 मान लिया, ऐसी कोई बात नहीं। 265 ये कौन सा लिखा तू, 1000 पद कितने, 265 तो कुछ सिस्टम में बना, कितने, एक। अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि मंत्री, राष्ट्र मंत्रियों के कितने पद होते हैं, लगभग 85 कैसे होते हैं भारत के अंदर मंत्री, कितने जने बन सकते हैं, तो इधर 85 ले लेते हैं। लेकिन अब राष्ट्रपति का पद कितना है, एक। तो एन, स्मॉल एन का मान कितना लेंगे, एक। और कैपिटल एन का मान कितना लिया, 1000। क्यों लिया, क्योंकि इतने जनों ने क्या किया है, वोट किया है। लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य मिलकर कितने जनों ने पार्टिसिपेट किया, 1000 ने। प्लस एक इसके अंदर ऐड करना है सूत्रीय, और फिर प्लस एक और करना है। अब 1000 के अंदर भाग दिया किसका, 2 का, कितने आए, 500। 500 प्लस 1, तो 501 वोट जिसके पास होंगे वो क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। अब जैसे ऐसे मानो कि 2 उम्मीदवार थे, कितने उम्मीदवार थे, राष्ट्रपति बनने के लिए 3 जनों ने या 2 जनों ने क्या किया, वो किया। एक तो कौन आ गया, कल्याण सिंह, एक कौन आ गया, विकास। इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति के लिए क्या किया, फॉर्म भरा। जैसे ही राष्ट्रपति के लिए फॉर्म भरा, अब क्या हुए, चुनाव हुए। क्या हुए, चुनाव हुए। इसके अंदर कितने वोट पड़े, कुल 1000, इसको कितने से डिवाइड किया गया, 2 से, प्लस क्या जोड़ा गया, 1। अब 501 वोट किसके पास है, वो क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन। जैसे 501 वोट किसके पास है, कल्याण सिंह के पास है, वो क्या बन गया, राष्ट्रपति। अब 501 वोट इसके पास है, तो इसके पास कितने वोट होंगे, हो सके तो 499 भी हो सकते हैं, लेकिन किसी ने क्या नहीं दिया, वो वोट ही नहीं दिया, वो किसी और को। और राष्ट्रपति के अंदर चुनाव में ऐसे 500 दोनों के पास हो जाए तो 1000 थे, तो एक हो गया ना, तो एक तो एक्स्ट्रा ही जोड़ रखा, कभी होंगे ही नहीं, अच्छा है ना। और ऐसा है कि जैसे इसके अंदर ऐसे होते हैं, राष्ट्रपति के अंदर ऐसे वोट नहीं पड़ता है। जैसे वोट है ना सारे 1000, वो सभी को पड़ते हैं, ऐसे होता है। जिसके अंदर एक पर्ची होती है ऐसे, है ना, इसके अंदर ऊपर ऐसे नाम लिखे हो। जैसे उम्मीदवार कितने हो तुम, 2, 4 बना ले उम्मीदवार, चलो 4 बना। एक कल्याण है, एक है सुमन है, एक है विकास है,
एक है ललिता है। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको क्या करना है, वोट करना है, तो इसके अंदर ऐसा हुआ कि ये पर्ची सबके पास रहेगी। अब आपको वोट करना है कि पहले नंबर पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, 1 2 3 4। अब वोट करना है। अगर तेरे को क्या लगता है कि मैं किसको वोट दूंगा, सुमन को दूंगा, मेरी मतलब 4 है, 4 के अंदर सबसे अच्छा कौन है, जो तेरे को सबसे अच्छा लगता है, उसको कितने नंबर पर वोट देगा तू, 1 नंबर पर। जैसे सुमन कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर। अब तूने दूसरा दिया है कि अब सुमन के बाद में अगर कोई, चलो मेरी पहली इच्छा तो ये है कि सुमन क्या बने, राष्ट्रपति बने। चलो अगर सुमन राष्ट्रपति नहीं बन पाई तो दूसरा कौन राष्ट्रपति बने, कल्याण बने। तो मैं दूसरा वोट अपना किसको देता हूँ, कल्याण को देता हूँ। एक ही वोट है लेकिन दूसरी पसंद किसको है, कल्याण को। अब तो ये सोच रहे हैं कि चल सुमन भी नहीं जीते, कल्याण भी नहीं जीते, अगर तीसरा कोई बने तो मेरे हिसाब से कौन बने, विकास बने। कौन बने, मतलब तीसरा मैं इसको देता हूँ। अब इनके अंदर चौथी तो फिर पसंद बची जाएगी, कौन, चौथे पर तो क्या लगाना पड़ेगा, ललिता। अब फिर ये तीनों ही नहीं बने, अगर बाई चांस ये जीत गई तो फिर बाद के अंदर चौथी पसंद कौन सी दे तेरी, ललिता। तो पहली पसंद को सबसे पहले क्या देना होगा कि 1 नंबर पे मेरी पसंद कौन है, ये। अगर ये कोई कारणवश हारती है या मतलब नहीं है तो दूसरी पसंद कौन, ये। अब इसके अंदर ऐसे काउंट होते हैं, जैसे एक पर्ची आई, अब जैसे आए कल्याण, सुमन, विकास। अब इसके अंदर वोट काउंट होंगे ना, तब ऐसे होंगे कि कल्याण को 1 नंबर पे पसंद किया है कितने लोगों ने, 50 लोगों ने, ऐसे मानो। और दूसरी पसंद के रूप में कल्याण को पसंद किया है 60 जनों ने, है ना। और तीसरी पसंद के रूप में कल्याण सिंह को पसंद किया है 40 लोगों ने। और चौथे रूप के अंदर पसंद किया है 20 लोगों ने। कितने भी हो सकते हैं ऐसे, है ना। अब इसके अंदर ऐसे ही किया है सुमन को कि पहली पसंद के अंदर कितने जनों ने पसंद किया है, 60 को, दूसरे के अंदर 50 को, तीसरे के अंदर 30 को, ऐसे कुछ भी कर लो। और जगह कौन सा, विकास, विकास को पहली पसंद पे कौन, 40, फिर 50, फिर 60, 100, ऐसा। ललिता ने कितने, 35, 60, 70, 80, ऐसे क्या कर लिए, वोट कर लिए। अब पहले नंबर पर यहाँ पे देखा जाएगा कि सबसे पहले जीत कौन रहा है ना। ऐसे तो क्या पड़े थे, वोट पड़े थे। अब सबसे पहले काउंट होगी कि पहली पसंद पर सबसे ज़्यादा किसको किए गए, काउंट किए गए। अब जैसे ऐसे मान लेता हूँ कि विकास को इधर क्या कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं ना, और सुमन को इधर क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे देखो कि पहली पसंद पर कितने जने हैं, 2 जन, मतलब सबसे कल्याण तो जीत ही नहीं सकता, कितने, 50 हैं। ललिता नहीं जीत रही, कितने, 35। अब पहले पर 2 आ गए, क्या आ गए, सेम वोट आ गए, कितने आ गए, 60 वोट किसके हैं, सुमन को हैं, और 60 वोट ही किसको हैं, विकास को। अब इसके अंदर तो क्या हो रहा है, सीधा सीधा कि यहाँ पे तो जीत नहीं रही। फिर हम जाएंगे दूसरी पसंद पर, कितने जनों ने क्या किया है, पसंद किया है। अब सुमन को दूसरे नंबर पर कितने जनों ने पसंद किया है, 70 ने। विकास को दूसरे नंबर पर कितने जनों ने किया है, 50 के अंदर। अब इसके अंदर जीता कौन, सुमन। अब इसके अंदर ये ऐसा होता है कि ये वोट तो ऐसे तो होने ही चाहिए, लेकिन इनका अनुपात कितना होना चाहिए, 50+1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 50+1, कि कितने जनों ने पसंद किया हो, जितने भी थे ना उनमें आधों ने और 1 जना ने क्या किया हो, पसंद किया हो, वो क्या होंगे इसके अंदर, वही क्या बनेगा, जीतेगा। ऐसा नहीं होगा तब तक क्या हो जाएंगे, ये ये बढ़ते जाएंगे, इनको लेते रहेंगे, ऐसे लेते रहेंगे। जब इनका कितना इन्वॉल्व हो जाएंगे, 50% क्या हो जाएंगे, 50+1 क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक क्या रहेंगे, इसको ऐसे। समझ में आई कैसे होता है। वैसे कैसे होते हैं हमारे चुनाव, जो नॉर्मली जो सबके चुनाव होते हैं वो तो ऐसे होते हैं कि जैसे ये क्या है, ये बीजेपी का क्या है, बटन है, ये किसका है, कांग्रेस का है,
ये किसका? आम आदमी पार्टी का है। ऐसे क्या होते हैं? ये क्या है? अन्य, अदर्स। अब तो हम क्या करते हैं, एक नंबर पे क्या लगाते हैं? अब मेरे को क्या है, किसी को वोट देना, किसको वोट देना है? बीजेपी को। बीजेपी को। तो हम सीधा किसको कर देते हैं? बटन को दबा देते हैं बीजेपी वाले को, कि हमने किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को। जैसे हमने बीजेपी को वोट दिया, यहाँ पे पर्ची कटाई जाएगी बीजेपी और सिंधा। हमको ऐसे नहीं करना है कि पहले नंबर पर मैं क्या दे रहा हूँ? बीजेपी को, दूसरे नंबर पर दे रहा हूँ आम आदमी को, तीसरे नंबर पर दे रहा हूँ कांग्रेस को, चौथे नंबर पर दे रहा हूँ अदर्स को। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। सीधा क्या करो, एक जने को वोट दो और फिर बाद के अंदर वो ऐसे बन के क्या हो जाएंगे? वोट है। अब ऐसे वोट देते हो तो सीधा क्या आ जाएगा? एक मत आ जाएगा। ऐसे इसके अंदर होता है जो सबसे ज़्यादा क्या के लिए वोट लाएगा वही क्या हो जाएगा? अब तो ऐसा होता है। एन क्या है? कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या की कितने वोट पड़े। स्मॉल एन क्या है? पदों की संख्या प्लस एक, ये क्या है? ऐसे। तो कुल मतों की संख्या। उम्मीदवार को जीत के लिए कितने % वोट चाहिए? 50% प्लस 1 वोट चाहिए। मतों की आवश्यकता है। MLA के मत का मूल्य। अब MLA का कैसे निकालें कि MLA का मत कितना है? कि अब MLA तो बहुत, इसमें ऐसे मिलता है कि राज्य की जनसंख्या कितनी है 1971 के हिसाब से। कुल निर्वाचित सदस्य कितने? जैसे 6 करोड़ के राज्य की जनसंख्या है, किसकी? राजस्थान की 1900। और कुल निर्वाचित MLA का कितने हैं यहाँ पे? जैसे कितने? 200 हैं। अब 6 करोड़ के अंदर कितना दे दो? 200 का भाग दे दो और फिर बाद के अंदर इसको क्या कर दो? ऐसे कर दो 6 करोड़ और कुल निर्वाचित 200। दो से क्या काट दो? इनको 2 काट दो। अब ये 100 बच गए। अब इनके अंदर तो कितने बच गए? 3 करोड़। अब 3 करोड़ को ऐसे काट दो, 10 से और काट दो, फिर जो भी बचे बाद के अंदर ये क्या निकल के आता है मत का मूल्य। तो राजस्थान के MLA का मत का मूल्य कितना है? 129। सर्वाधिक मत का मूल्य कितना है? 208। यूपी का। हाँ, यूपी का। न्यूनतम MLA का मत मूल्य कितना किसका है? सिक्किम का। अब जैसे जैसे ये ऐसे कि राजस्थान के MLA का मत का मूल्य है कि 129 का मतलब क्या है? क्योंकि वहाँ पे ये देखा जाता है कि पॉपुलेशन ऐसे है कि अगर राजस्थान के किसी एक MLA ने क्या किया है? वोट किया है, तो वो कितने MLA के बराबर है? 129 MLA के बराबर है। इसके कितने काउंट होंगे कि एक वोट का नाम मतलब 129 जनों ने क्या किया है? वोट किया है। यूपी वाला करेगा एक, तो उसको कितना बन जाएगा कि 208 MLA ने क्या किया है? वोट किया है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? कि जनसंख्या क्या है? ये अनुपात है। वहाँ की जनसंख्या क्या है? ज़्यादा है। तो एक MLA जनसंख्या को क्या करता है? ज़्यादा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो उसी का तो वो क्या है? प्रतिनिधित्व है। तो उसका एक वोट इतनी जनसंख्या को क्या करता है? पार्टिसिपेशन में लाता है। जैसे राजस्थान का एक वोट जैसे सिक्किम के अंदर है। अब सिक्किम के एक वोट को कर दिया जाए 129 की तहत, वहाँ पे जनसंख्या तो क्या है? लिमिटेड है, थोड़ी सी है, और उसका वोट का मूल्य हो जाए 129 MLA का तरह। तो ये कैसे सही है क्या? जो भी राष्ट्रपति के जो भी ये क्या है, ये किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? जनता के तो रिप्रेजेंटेटिव हैं। कौन? MLA सारे। तो वहाँ पे कितनी जनसंख्या को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। उसके आधार पर क्या होता है? इनके मत का क्या होता है? मूल्य। जैसे यूपी के अंदर पॉपुलेशन क्या है? ज़्यादा। तो वहाँ पे अगर कोई MLA को वोट देगा तो उसके मत का मूल्य भी क्या होगा? वो बताना चाह रहा है कि मेरा एक वोट। अब जैसे इसके अंदर है राजस्थान के अंदर एक विधायक की मतलब आवाज़ ऐसे मान लो कि 2 लाख के जनता, 2 लाख कितनी है? जनता है एक विधायक के ऊपर। लेकिन यूपी के अंदर एक विधायक पर कितनी जनसंख्या है? 4 लाख है। क्या है? 4 लाख। अब एक वोट किसकी कितने जनों की बात रख रहा है? 4 लाख की। और राजस्थान का एक MLA का वोट कितने जनों की बात रख रहा है? 2 लाख लोगों का। तो सबसे ज़्यादा इसकी स्वाभाविक बात है कि इसका मत मूल्य कितना होगा? ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो रख रहा है कितने जनसंख्या को क्या करता है? ज़्यादा वोट करता है। उसके हिसाब से क्या बनेगा? सिक्किम के अंदर एक किसी आदमी ने वोट किया ओनली 7 मतों के बराबर है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या ही क्या है? इतनी है। तो उतना ही जनसंख्या क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो इसी हिसाब से समझ में आया?
शुरू में तूने मुंह कैसे बनाया? क्या कुछ क्या था क्या? नहीं, उसमें जैसे कि एमएलए इतने एमएलए को रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एमएलए पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें। पीपल्स Power, का people's मत का मूल्य power, यहाँ पे लिखा है, मत का मूल्य। मूल्य को। हाँ, तो मतलब कि एक एमएलए कितने मत गिने जाएंगे? जैसे यहाँ पे एन है एमएलए के, अब यहाँ पे एक नहीं गिना जाएगा। यहाँ पे एक राजस्थान के किसने वोट किया, तो एक एमएलए के वोट कितने गिने जाएंगे? 129 वोट किए यहाँ पे। वो वोट जो वैल्यू ऊपर लिख रहे हैं, हाँ। वोट वैल्यू के अकॉर्डिंग निकलते हैं वहाँ पे। हाँ, तो ये मत के ऊपर क्या लिखना है? मतों की संख्या। जैसे राजस्थान के अंदर एक ने किया तो वहाँ पे काउंट होंगे 129 मत, फिर 2 ने किया तो इनको जोड़ के 129, ऐसे। समझ में आया? तो एमएलए का मत मूल्य कहाँ से निकलता है, क्यों निकल रहा है? यहाँ पे सीधी सी बात बता रखी है कि क्या है, जनसंख्या। जनसंख्या इसलिए तो ले रखे हैं कि कितने जनों को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, और कितने निर्वाचित होते हैं, फिर ऐसे करके इसीलिए क्या लगा रखे है, जनसंख्या का आंकड़ा। समझ में आया? चलो, फिर संसद के मत का मूल्य, 1 MP का। फिर संसद के मत का मूल्य जो सभी एमएलए के मत का मूल्य, कुल मूल्य, फिर कुल निर्वाचित एमपी। इसके अंदर सभी क्या ले लेंगे, एमएलए के क्या ले लेंगे, मत को ले लेंगे। सारे जो एमएलए ने क्या किया, वोट किया, वो सारे कहाँ पे लिख जाएंगे। जैसे 5000 कितने थे एमएलए के, क्या थे मत थे। अब कुल निर्वाचित एमपी कितने, जैसे 545 के एमपी हैं सारे। अब इनको क्या कर लिया, अब इसके अंदर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर एक एमपी का मत कितना निकल के आया, 708। एक एमपी जब वोट करेगा तो उसको कितना गिना जाएगा, 708 मत गिने जाएंगे। कितने वोट गिने जाएंगे, 708। क्यों गिने जाएंगे, क्यों वो पूरे भारत के अंदर कितने एमएलए को कितना क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके आधार पर क्या निकाला जाता है, इसका एमपी का पूरा गया। समझ में आ गई? वैसे इसको ऐसे करना है, और मैं सीधी सी ये तो समझाने के लिए ओनली रखना यही है कि एमपी का मत का मूल्य कितना होता है, 708। फिर राजस्थान के कितना है, 129। यूपी का कितना है, 208। सिक्किम का कितना है, ये याद करना है। और फिर ये याद रखना है कि 50+1 क्या होती है, आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। और कभी ये सूत्र पूछ ले तो ओनली सूत्र याद करना है। और यूपीएससी के सी साइड थे तो उसके अंदर तो निकालना पड़ता है। वो क्या दे देंगे, ये आंकड़े दे देंगे कि 1971 की कितनी है, इतनी जनगणना है, इतने वो हैं, तो फिर राजस्थान का क्या निकाल के बताओ, मत मूल्य बताओ, क्या बताओ, तो ऐसे। वो किसके अंदर आता है, सी सेट के अंदर, वो इधर नहीं पूछते। तो एमएलए का मत मूल्य के लिए सीधे क्या करना है, आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। और ये चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा की जाती है, जारी लिख रखा है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, चुनाव आयोग। लोकसभा व राज्यसभा की चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, राष्ट्रपति। राज्यों की विधानसभा विधान परिषदों की अधिसूचना कौन करता है, राज्यपाल। सीधी सी बात है तो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का ही चुनाव हो रहा है तो क्या कौन करेगा, सिर्फ चुनाव आयोग। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा का हो रहा है तो कौन करेगा, राष्ट्रपति। विधानसभा और विधान परिषद का हो रहा है तो कौन, राज्यपाल, गवर्नर। ये इसके अंदर अच्छा, अधिसूचना तो कौन डालता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग। घोषणा भी कौन करेगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की, तो इलेक्शन कमीशन की कब करवाना है। ये तो अधिसूचना दे रहे कि इनके क्या होंगे, चुनाव होंगे। अब घोषणा करे कि कब कब होंगे, ये कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन। चुनाव करवाना अब किसको, कंडक्ट भी कौन करवाएगा, चुनाव आयोग। अब राष्ट्रपति की अधिसूचना तो लोकसभा और राज्यसभा की अधिसूचना तो कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन उनकी घोषणा कि कब होंगे लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव, ये कौन, चुनाव आयोग डिसाइड करेगा। और करवाएगा भी कौन, चुनाव आयोग। फिर कौन है, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करेगा, राज्यपाल। घोषणा कौन करेगा कि कब होंगे, चुनाव आयोग। करवाएगा भी कौन, चुनाव आयोग। फिर राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होना आवश्यक है। कि राष्ट्रपति के अगर तू खड़ा होना चाह रहे, कुलकलान सिंह खड़ा होना चाह रहे तो उसके लिए कितना होना चाहिए,
कि वहाँ पे 50 प्रस्तावक हों, कि 50 जने ऐसे बोले प्रस्ताव लेके आए कि हम कल्याण सिंह को क्या है राष्ट्रपति का उम्मीदवार क्या करते हैं, खड़ा करते हैं, और 50 ही क्या है अनुमोदक हो कि हम इसका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं 50 जने। फिर उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होने चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति क्या बनना चाह रहे उसके लिए कितने प्रस्तावक होने चाहिए, अनुमोदक भी कितने, क्या है प्रस्तावक कि भाई क्या हो प्रस्तावक कौन है, प्रस्तावक एमएलए एमपी। हाँ जैसे कितने 545 के हैं मेंबर हैं, उनके अंदर 50 जने राष्ट्रपति को क्या बोलने चाहिए, एक प्रस्ताव के जरिए बोलने चाहिए कि अब की बार कल्याण सिंह को क्या बनाएंगे हम राष्ट्रपति, और 50 जने खड़े होकर बोलते हैं कि इस प्रस्ताव का हम क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। ये क्या होना चाहिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए। ऐसा नहीं हर कोई राष्ट्रपति बन सकता है, उसके लिए 50 क्या होना चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए, और 50 से कि क्या होते हैं, जैसे 50 जने ने एक बिल लेके आए ऐसे मान लो, और उसको लेके आए और संसद के अंदर बोलेगी हम कल्याण, इस बिल में लिखा हुआ कि कल्याण सिंह को क्या बनाएंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे। कितने जनों लेके आए, 50। अब 50 ही क्या कर रहे हैं, इसके अंदर अनुमोदन कर रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं कि जो ये बिल लाया गया इनका हम क्या करते हैं, समर्थन करते हैं ये। और उपराष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए, 20, और 20 क्या होना चाहिए, अनुमोदक। डिपॉजिट अमाउंट फिर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों की उम्मीदवारी के लिए जमानत राशि कितनी होनी चाहिए, 15,000 रुपये। यह राशि चुनाव आयोग द्वारा रिजर्व बैंक के पास जमा करवाई जा सकती है। जमानत राशि क्या होती है कि अगर खड़ा होने के लिए उनको क्या करने पड़ेंगे, 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर एक लिमिटेड वोट से कम रुपए आते हैं तो वो जमानत क्या कर ली जाती है, जब्त कर ली जाती है कि मिनिमम इतने वोट तो आने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की इतने वोट भी नहीं आए तो उसको क्या कर लेते हैं, 15,000 रुपये उसको क्या नहीं देते, वापस नहीं। जैसे हमारे वहाँ पे होता है ना कि साला की जमानत ही क्या होगी, जब्त हो गई। अब ऐसे ही क्या होता है, एमएलए के अंदर को चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ पे भी क्या होना पड़ता है, थोड़े से पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, लेकिन उसके वोट ही आए 3-4। कितने वोट आए, ओनली घर घर के, उसकी क्या हो जाती है, जमानत जब ऐसे हो जाता है। एक क्राइटेरिया ऐसे मान लो कि जैसे कि 500 वोट आ जाएंगे तो उसकी जमानत जब्त नहीं होगी, और 500 से अधिक वोट आएंगे तो उसकी जमानत जब्त नहीं होगी, 500 से कम वोट आएंगे तो क्या हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत क्या है, जो पैसे दिए हैं वो 15,000 रुपये, जैसे वहाँ पे 10,000 रुपये दे रहे हैं एमएलए के अंदर तो वो 10,000 रुपये। अगर 500 से अधिक वोट आए तो उसको 10,000 वापस लौटा दिए जाएंगे हारने पर भी, लेकिन 500 से भी उसके क्या है, कम वोट आए तो उसकी क्या कर ली जाएगी, जमानत जब्त कर ली जाएगी। तो ऐसे चुनाव में बहुत बार सुनते होगे ना कि फलाना की तो क्या हो गई, जमानत ही जब्त हो गई। सरपंचों के अंदर भी कि अब की बार तो बीर बुलाए क्या हो गई, जमानत ही जब्त हो गई, लेकिन अभी तक हुई नहीं उसकी, पहले हो गई थी बहुत बार। तो राष्ट्रपति जब तो जाती है वो वापस चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ लड़ सकता है, वो तो पैसों का लॉस होता है, पैसा भी होती है लेकिन वो चुनाव लड़ सकता है, चुनाव तो लड़ सकता है। जैसे वो है ना कि वो एक नीम का थाना से एक बोल रहे घर घर जाके क्या करता है ना वो तो अब की बार बगी गएगा तो उसको क्या है, उसकी बहुत बार जमानत जब्त हो गई होगी फिर भी लड़ रहा है वो। तो 15,000 रुपये राशि चुनाव आयोग था रिजर्व बैंक। फिर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकसभा या राज्यसभा का क्या होगा, महासचिव होता है। कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होगा, लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव। कौन, लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। जैसे राष्ट्रपति के क्या रहे चुनाव रहे तो किसके सानिध्य में होंगे, लोकसभा या राज्यसभा के किसके अंदर, मतलब मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक नियुक्त कर दिया जाएगा और फिर बाद में महासचिव होना उसके सानिध्य में होंगे। फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा का महासचिव होगा। क्यों होगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के महासचिव, कि जो राज्यसभा का क्या है उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का क्या होता है पदेन सभापति, इसलिए वहाँ का ही क्या होगा, महासचिव होगा, इसलिए राज्यसभा का ही होगा। क्यों होगा, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है, वो सीधा क्या बनता है, राज्यसभा का सभापति बनता है। सीधी सी बात है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही क्या होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। इसलिए इसका महासचिव कौन होगा, राज्यसभा का महासचिव, निर्वाचन अधिकारी। तो समझ में आए।
निर्वाचन मंडल के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? लोकसभा राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड विधानसभा के सदस्य और यूटी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। और बात के अंदर आर्टिकल 55 55 हो गया। 55 बताओ। निर्वाचन की पद्धति से आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी पद्धति के अनुसार होगा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, जो आनुपातिक प्रतिनिधि, जो अनुपात के आधार पर कि 50% के अधिक से होना चाहिए अनुपात, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधि एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। और इसके अंदर जीत के लिए कितना चाहिए? n प्लस 1 बराबर n। इसके अंदर सीधा इसका आंसर कितना आएगा? 50% प्लस 1। जीत के लिए कितनी चाहिए? इतना। सूत्र क्या है? ये राजस्थान के व्यक्ति का मत मूल्य कितना है? MLA का 129। यूपी का 208। और सिक्किम का 7। और MP का मत मूल्य कितना है? MP का 708। बस ये याद रखना इसके अंदर। और जो राष्ट्रपति निर्वाचन की जो अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन अधिसूचना कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति। और विधानसभा और विधान परिषद की राज्यपाल। और घोषणा कौन करेगा इनकी? घोषणा इलेक्शन कमीशन, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन सबकी घोषणा यही करेगी। फिर करवाना कब, ये भी कौन डिसाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन। करवाएगा भी कौन? इलेक्शन ECI सबका ही जी सारी। ठीक है यार बस। और अब कौन सा आर्टिकल गए हम? 56। राष्ट्रपति का कार्यकाल। कार्यकाल कितना होगा राष्ट्रपति का? कार्यकाल होगा राष्ट्रपति का टेन्योर शपथ ग्रहण के 5 वर्ष तक। कितना? शपथ ग्रहण की 5 वर्ष। जहाँ से ओथ लिए उस दिन से 5 वर्ष, 5 इयर्स। त्याग पत्र किसको दे सकता है राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को क्या करके? सूचित करके। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो त्याग पत्र किसको दे सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI को दे सकता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? शपथ ग्रहण से 5 वर्ष। त्याग पत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। सीधा ही दे सकता है क्या? सीधा नहीं देगा। किसको अधिसूचना दे? लोकसभा के अध्यक्ष को क्या करेगा? इन्फॉर्म करेगा। क्या करेगा? सूचित करके क्या देगा? त्याग पत्र देगा। चलो मानो कि उपराष्ट्रपति किस पे है? छुट्टी पे है। छुट्टी नहीं, उसका क्या है? पद क्या है? रिक्त है। तो किसको देगा? भारत के CJI को। अब मतलब हटा किसके द्वारा सकते हैं राष्ट्रपति को? महाभियोग द्वारा, संविधान का अतिक्रमण व उल्लंघन करने पर। अभी इसमें यहाँ पे अच्छी तरीके से याद रखने की बात है। राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हुए हटाएंगे? 56 का। अब आर्टिकल 60 के अंदर क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया है। 61 के अंदर है क्या? 60 के अंदर जो शपथ दिखी महाभियोग की प्रक्रिया 61 के अंदर। अब पूछ ले, ऐसा नहीं बना कि अब वहाँ पे क्या महाभियोग की क्या प्रक्रिया है। अब क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल के तहत हटाया जा सकता है, तो अपन वहाँ पे सीधा सा वहाँ पे लिखा हुआ है महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61। तो सबका ध्यान कहाँ पे जाता है? 61 पे जाता है। और यहाँ पे तो इसमें क्या लिखा होता है ऊपर ऊपर? राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या है? कार्यकाल। इसलिए ये आर्टिकल हमारी किस में नहीं आता? याद में नहीं आता कि कौन सा करना है। राष्ट्रपति को हटाए तो कौन से आर्टिकल का प्रयोग करके? 56 का। 56 के अंदर ही लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के आधार पर क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? महाभियोग द्वारा हटाना। किसके द्वारा? महाभियोग। अब महाभियोग के अंदर कैसे हटाया जाएगा, ये बात किसके अंदर लिखी हुई है? आर्टिकल 61 के अंदर। तो क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा करना है? और महाभियोग की प्रक्रिया पूछ ले तो कौन सा करना है? कौन सा करना है? 56। महाभियोग की प्रक्रिया पूछ ले तो कौन सा? 61। और हटाने के लिए पूछ ले तो 56 का प्रयोग करते हैं। समझ आई? ये राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा?
शपथ से 5 5 years वर्ष from taking शपथ ग्रहण से हाँ। 5 वर्ष तक। और त्यागपत्र किसको दे सकता है? वाइस प्रेसिडेंट। एंड इन्फॉर्म किसको करेगा? लोकसभा की स्पीकर चेयरपर्सन को, स्पीकर को यार वो एक बात। और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और महाभियोग मतलब किसके द्वारा हटा सकते हैं? महाभियोग द्वारा, on किसके द्वारा? महाभियोग और किसके आधार पर? संविधान के अतिक्रमण और उल्लंघन के आधार पर। 5 years फ्रॉम टेकिंग ऑथ। और फिर बाद में इसको कौन कर सकता है? त्यागपत्र किसको दे सकता है? वो वाइस प्रेसिडेंट को। इन्फॉर्म किसको करेगा? लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष को। और उसकी वाइस प्रेसिडेंट की जो वैकेंट हुई सीट तो उसको किसको करेगा? CGI सीजीआई को। और आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। आर्टिकल 57 के अंदर ये लिखा है कि एक ऐसा नहीं है कि एक बार राष्ट्रपति बन गया वो दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो हमारे सीधे 57 में लिखा है कि एक बार राष्ट्रपति बन गया तो वो दोबारा भी क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचित हो सकता है। कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन किया है इसको? आर्टिकल 57 के अंदर। आर्टिकल 51 के अंदर, 52 के अंदर क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में क्या है? मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की शक्ति है किसके अंदर होंगी? राष्ट्रपति। फिर आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 के अंदर क्या है? मंत्रिपरिषद की सलाह से कौन कार्य करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये कौन सी बात के अंदर लिखी हुई थी? 42वां संविधान संशोधन। 1974 की और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री। फिर आर्टिकल 54 उसके अंदर क्या था? निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल के अंदर कौन कौन होंगे? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और यूटी के भी क्या है? निर्वाचित सदस्य। विधानसभाओं के क्या है? निर्वाचित सदस्य। और कौन कौन भाग नहीं लेंगे? लोकसभा विधानसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। विधान परिषद क्या नहीं लेंगे? सदस्य भाग नहीं लेंगे। ये क्या है? फिर आर्टिकल 55 क्या है इसके अंदर? निर्वाचन की पद्धति। निर्वाचन की पद्धति कौन सी होगी? आनुपातिक पद्धति। आनुपातिक आधार पर। आनुपातिक आधार पर मतलब 50% एक के आधार पर क्या होता है? आनुपातिक। फिर कौन सा है? एकल संक्रमणीय मत द्वारा क्या होगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा जिसके अंदर राष्ट्रपति को जीत के लिए कितने वोट चाहिए? 50% प्लस 1 वोट चाहिए। और राजस्थान के जो मत है जो उसका कितना है? 129। यूपी के का 208। और जो 708 किसका है? 7 एमपी का किसका है? और सिक्किम का कितना है? 7। जो सबसे क्या है? न्यूनतम है। सबसे अधिक किसका है? यूपी का। और सबसे कम किसका है? सिक्किम का। एमपी का मत मूल्य कितना है? 708 और राजस्थान का कितना है? 129 और राष्ट्रपति की अधिसूचना कौन जारी करेगा? चुनाव होगी। चुनाव आयोग। और जो कौन है? लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव की राष्ट्रपति। और विधानसभा और विधान परिषद की घोषणा कौन सा करेगा? ये करेगा सभी। ECI इसका सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और करवाएगा भी कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था? 55 के अंदर 55 के अंदर था निर्वाचन पद्धति। और ऊपर 54 में क्या था? निर्वाचन मंडल। कौन कौन भाग लेंगे? और ऊपर तो लिखा था कि कौन कौन भाग लेंगे, लेकिन 55 में क्या लिखा कि कैसे कैसे वोट होगा कि कौन सी पद्धति द्वारा होगा। जैसे ये भाग लिए, ये किस पद्धति के अंदर क्या करेंगे? वोट करेंगे। अब आर्टिकल कौन सा आ गया? 56। इसके अंदर क्या लिखा है? कार्यकाल कितना होगा? 4 से IPF। और महाभियोग प्रक्रिया द्वारा क्या किया जा सकता है? उसको हटाया जा सकता है। किसके आधार पर? संविधान के अतिक्रमण और उल्लंघन के आधार पर। डेथ से भी हटाया जा सकता है। अपना पड़ जाएगा, रिजाइन कर देगा, हटा जाएगा। और क्या नाम है? 57 के अंदर क्या है? पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है? ऐसे ही चला।
फिर राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यताएं। Qualification of nation as president. योग्यताएं क्या क्या होंगी वो देखो। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यता। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को निम्न योग्यताओं को क्या करना होगा, पूर्ण करना होगा। क्या होना चाहिए, भारत का जो राष्ट्रपति, भारत का नागरिक होना, ब्रिटेन का नागरिक भारत का राष्ट्रपति बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका वो व्यक्ति वो क्या बन सकता है, President. राष्ट्रपति. 34 वर्ष का आदमी राष्ट्रपति बन सकता है क्या। लोकसभा सदस्य नियुक्त होने की योग्य हो कि जो लोकसभा के अंदर जो कंडीशन रखी हुई हैं उनका भी क्या हो सके, वो नियुक्त हो सके, जैसे दिवालिया या पागिल घोषित ना हो, और क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। 35 वर्ष आयु क्या कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो, भारत का क्या हो, नागरिक हो। वो सारे किसके अंदर आएंगे, इसके हो गया। तो भारत का कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो, और लोकसभा के अंदर नियुक्त होने क्या रखता हो, योग्यता रखो। फिर राष्ट्रपति की पद की शर्तें क्या हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं जो संघ या राज्य सरकारों या स्थानीय तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कंडीशंस क्या है कि राष्ट्रपति बनने के लिए, पद के लिए, संघ या राज्य सरकारों या स्थानीय तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संघ सरकार में कोई नौकरी नहीं होना चाहिए, राज्य सरकार में कोई नौकरी नहीं होना चाहिए। कोई सार्वजनिक प्राधिकरण है, जैसे कोई भी क्या बना रखा है, पद बना रखा है सार्वजनिक प्राधिकरण इंस्टीट्यूट, उसके आधार पर क्या नहीं होना चाहिए, वहाँ पे भी क्या होना चाहिए, नौकरी नहीं करना होना चाहिए, वहाँ पे भी कोई पद नहीं होना चाहिए। वह संसद या विधानमंडल या क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। किसका, ना तो संसद का हो, ना ही किसका हो, विधानमंडल का। शपथ ग्रहण के समय अगर इससे पहले हो तो उससे क्या कर दे, त्याग दे, लेकिन उस टाइम जब ओथ ले रहा है उस टाइम के अंदर संसद या विधानमंडल का क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य। फिर राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के वेतन भत्ता में कम नहीं किया जा सकता। जैसे राष्ट्रपति का वेतन जैसे 3 लाख है, अब पद पे है, अब उसके पद पे रहते हुए तो उसके वेतन भत्तों को क्या नहीं किया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा। बढ़ा तो सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते, ये क्या है, शर्त है ये सब। तो राष्ट्रपति के पद मतलब पैसों वेतन को कम नहीं किया जा सकता, कौन से आर्टिकल के तहत, 59। और राष्ट्रपति मतलब लोकसभा और राज्यसभा का मतलब राष्ट्रपति विधानसभा के अंदर सदस्य होते हुए राष्ट्रपति बन सकता है क्या, नहीं। ना तो वो किसी विधानसभा के अंदर कार्य करेगा, ना राज्य सरकार के अंदर काम करेगा, ना लोकसभा के अंदर, ना किसी प्राधिकरण के अंदर काम करेगा। अगर इसके लाभ के पद पे ऊपर है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है क्या, कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अगर क्या होना चाहिए, अगर इससे पहले था तो उसको क्या कर दो, त्याग दो, फिर बाद में क्या बनाया जा सकता है उसको, राष्ट्रपति। फिर आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ। अब राष्ट्रपति की ओथ कैसे ले, ईश्वर व सत्यनिष्ठा की श्रद्धा पूर्वक पद का क्या करना, कार्य पालन करने की। ईश्वर व सत्यनिष्ठा की श्रद्धा पूर्वक, इसको पूरा अच्छी तरीके से याद करना है। सेकंड ग्रेड के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था जब राजू और एग्जाम दिए थे, यहाँ से ऐसा ही पूछ लिया कि क्या राष्ट्रपति शपथ किसकी लेता है, सत्यनिष्ठा की लेता है, श्रद्धापूर्वक लेता है, कर्तव्य पालन की लेता है, कि कौन सी लेता है। तो यहाँ पे इन शब्दों को क्या करना है, याद। ईश्वर सत्यनिष्ठा की श्रद्धापूर्वक पद का क्या करना, कार्य पालन। संविधान की विधि का क्या करना, परीक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण। इन तीनों शब्दों को क्या करना है, याद करना है। संविधान व विधि का क्या करना, परीक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण। परीक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण। जैसे प्रस्तावना को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित याद किया था, ठीक इसी तरह संविधान के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की क्या लेता है, शपथ लेता है। कौन लेता है, राष्ट्रपति। तो सत्यनिष्ठा और श्रद्धापूर्वक क्या करना, पद का कार्य पालन करने की क्या लेता है, ओथ लेता है। कौन, राष्ट्रपति। आर्टिकल 60 के अंदर भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहने की, एक तो भारत की और जनता की सेवा के अंदर क्या रहेगा, कल्याण के अंदर निरत रहेगा, मतलब उनकी सेवा में रहेगा। फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की शपथ दिलाई। कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर उसकी अनुपस्थिति है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई। जैसे भारत का क्या है,
CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो क्या राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा? शपथ। क्या दिलाएगा? शपथ। अगर CJI के अनुपस्थित है तो कौन दिलाएगा? तो CJI है सबसे, भारत का CJI कौन बनता है? जो सबसे बड़ा होता है। अब दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कौन है? वो क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। अगर ये भी नहीं है तो फिर तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा कौन है? अगर ये भी नहीं है तो चौथे नंबर पर सबसे बड़ा कौन है? ऐसे क्या करवा देंगे? शपथ दिला देंगे। समझ में आया? कौन से आर्टिकल के तहत शपथ लेगा? किसकी लेगा? सत्यनिष्ठा और श्रद्धापूर्वक कार्य पालन की क्या लेगा? संरक्षण, प्रतिरक्षण और परीक्षण की क्या लेगा? शपथ लेगा। और जनता के कल्याण में निरत रहने की क्या लेगा? शपथ लेगा। कौन दिलाएगा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो कौन दिलाएगा? अब ये देख लो कि साधारण, अब जिस दिन आर्टिकल 3 के अंदर है कि साधारण बहुमत क्या होता है, तो बहुमत के प्रकार लिख रखे हैं। तो बहुमत के प्रकार देख लो कि साधारण बहुमत क्या होता है? उपस्थित सदस्यों का बहुमत। ये तो क्या हो गया? साधारण बहुमत हो गया कि हमने जो भी उपस्थित थे उनमें क्या कर दिया? वोट दे दिया। वो क्या हो गया? सिंपल मेजॉरिटी। अब पूछे पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत क्या होता है? अब जैसे यहाँ पे थे अपन, इतने बैठे, उन्होंने क्या कर दिया? वोट कर दिया। इतने क्या थे? उपस्थित थे, तो हमने क्या कर दिया? वोट कर दिया। वो क्या हो गया? साधारण बहुमत। अब दूसरे नंबर पर पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत कुल सदस्यों का बहुमत। कोऑपरेशन अकेडमी में कितने मेंबर है? 8 हैं। तो 8 के 8 का क्या होना चाहिए? वोट होना चाहिए। वो क्या होगा? पूर्ण बहुमत। साधारण बहुमत तो आप यहाँ पे इतने उपस्थित थे, इन्होंने क्या कर दिया? वोट कर दिया। क्या हो गया? पास हो गया। फिर विशेष बहुमत क्या होता है? उपस्थित सदस्यों के 2/3 या कुल सदस्यों का क्या? बहुमत। विशेष बहुमत में या तो उपस्थित सदस्यों के अंदर 2/3 ने क्या किया हो? वोट किया हो, और या क्या कर दिया? पूर्व ने क्या कर दिया? वोट। वो क्या होता है? विशेष बहुमत। इनमें से जो भी संख्या क्या हो? अधिक हो। समझ में आया? क्या होता है साधारण बहुमत? उपस्थित सदस्यों का बहुमत है क्या तेरे अंदर? तेरे में है भी। Majority of members present in house. सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस। की हाउस के अंदर कितने जो प्रेजेंट है उन्होंने क्या कर दिया? वोट कर दिया। तो क्या हो गई? सिंपल मेजॉरिटी। फिर इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ इफेक्टिव मेंबर स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की जो स्ट्रेंथ की क्या है? स्ट्रेंथ है हाउस की, वो क्या करनी चाहिए इसके अंदर? मेजॉरिटी के अंदर। तो इफेक्टिव मेंबर्स में टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, फिर वीकेंट सीट, जो क्या हैं? जो सारे के सदस्य हैं और उनके अंदर खाली जो सीट है वो क्या करेंगे? पार्टिसिपेट। फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ टोटल। पूर्ण बहुमत को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर। फिर स्पेशल मेजॉरिटी। 2 कंडीशन हैव टू बी फुलफिल्ड। एक तो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स या 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट मेंबर। ये क्या हो गए? स्पेशल मेजॉरिटी। फॉर प्रोविजंस इम्पैक्टिंग सेंट्रल स्टेट रिलेशन, स्पेशल मेजॉरिटी इन द रिक्वायर्ड इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट along with the by majority of state legislature by simple majority for the ये तो लिखना था, लिख लीजिए। चलो, प्रभावी बहुमत क्या होता है? तत्कालीन सदस्यों का क्या होना चाहिए? बहुमत। तत्कालीन सदस्य कौन होंगे? कुल सदस्य माइनस रिक्त पद। रिक्त पद कौन से हो गए? जैसे मतलब 545 सदस्य क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे, उनके अंदर 5 को हो गए, क्या हो गए? खत्म हो गए, उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। अब प्रभावी बहुमत लेना है तो कितने जने वोट करने चाहिए? 540। 5 जने तो क्या हो गए? मर गए। तो इतने ये तो फिर चलो आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया? महाभियोग की प्रक्रिया। हाँ, तो आर्टिकल 60 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति शपथ। आर्टिकल 60 में शपथ से क्या शपथ तो होती है ना?
राष्ट्रपति महाभियोग की क्या होनी चाहिए? प्रक्रिया। प्रक्रिया। अब वो आर्टिकल राष्ट्रपति को कौन से प्रयोग करेंगे? 56 आर्टिकल 56 का प्रयोग। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। महाभियोग का आधार क्या होना चाहिए? संविधान का अतिक्रमण। महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता। सदन मतलब दो सदन है, एक तो लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी क्या लाया जा सकता है? महाभियोग लाया जा सकता है। जिस सदन में प्रस्ताव पेश किया जाता है उसे 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर क्या होने चाहिए? प्रस्ताव। जैसे लोकसभा के अंदर क्या लेके आ रहे हैं? प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, तो वहाँ के 1/4 क्या होना चाहिए? सदस्य उस पर क्या करना चाहिए? हस्ताक्षर। क्या करना चाहिए? हस्ताक्षर, सिग्नेचर। कम करते हैं इसको, बढ़ाते हैं इसे। जिस सदन में प्रस्ताव पेश किया जाता है उसके कितने? राष्ट्रपति को 14 दिन के नोटिस के बाद सदन में क्या की जा सकती है? प्रस्ताव पर चर्चा। जैसे महाभियोग के क्या लेके आ गए तुम? प्रस्ताव लेके आ गए, उसको अगर उस पर चर्चा करें तो 14 दिन पहले किसको सूचित करोगे? राष्ट्रपति को। 14 दिन पहले किसको करोगे? फिर बाद में क्या कर सकते हो? चर्चा। पहला सदन क्या लगाता है? आरोप लगाता था। इस सदन में कुल सदस्यों में 2/3 बहुमत के प्रस्ताव द्वारा क्या किया जाता है? इसको पहला सदन क्या लगाता है? इसके ऊपर आरोप। जैसे लोकसभा के अंदर क्या है? 27 लोकसभा के अंदर क्या लेके आई? लोकसभा के अंदर लेके आए प्रस्ताव। क्या लेके आए? प्रस्ताव। अब जो पहले प्रस्ताव लेके आए वही तो क्या लगाएगा? आरोप। यह प्रस्ताव कैसा है? महाभियोग का। राष्ट्रपति को हटाने का। क्या करने का? राष्ट्रपति। अब तूने कोई प्रस्ताव लेके आए तो राष्ट्रपति पर आरोप तो लगाएगा ना तू। तो पहला सदन क्या लगाता है? आरोप। तथा इस सदन में कुल सदस्यों को कितने बहुमत द्वारा? 2/3। 2/3 कौन सा बहुमत है? विशेष बहुमत। कौन सा बहुमत है? विशेष बहुमत। बोल तो जाओ तो 2/3 कौन सा है? विशेष बहुमत। इसके द्वारा किसको हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को। कौन सी मतलब प्रक्रिया द्वारा? महाभियोग की। कौन से आर्टिकल का प्रयोग करके? 56 की। ऐसा। और तो महाभियोग के अंदर दोनों सदनों में कहीं पे भी लाया जा सकता है। सदन कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो महाभियोग किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। अब कोई भी जैसे यहाँ पे लाया गया किसके अंदर? लोकसभा के अंदर, तो पहला सदन कौन बन गया? लोकसभा। दूसरा सदन राज्यसभा। अब जैसे लाया गया राज्यसभा के अंदर, तो पहला सदन कौन बन गया? राज्यसभा। दूसरा सदन कौन बन गया? लोकसभा। अगर लोकसभा लेके आइए तो लोकसभा क्या आरोप लगाएगी? किसके ऊपर? राष्ट्रपति को। और कौन ये प्रस्ताव कौन से बहुमत से पारित होना चाहिए? लोकसभा के अंदर 2/3 बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से। दूसरा सदन आरोपी की क्या करता है? जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना क्या रख सकता है? पक्ष रख सकता है। जैसे पहले सदन ने क्या लगाई? आरोप लगाई। किसने? लोकसभा ने। बस जैसे फिर बाद के अंदर वो अगर राष्ट्रपति खुद चाहे तो खुद क्या आ सकता है? सदन में आ सकता है, या अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। जैसे उसके ऊपर आरोप लगा तो उसका क्या दे सकता है? जवाब दे सकता है कि यह आरोप सही है या गलत है, या मैंने ऐसे किया या ऐसे किया। तो पहला सदन क्या लगाता है? आरोप। दूसरा क्या करता है? जांच, कि ये जो आरोप लगाए वो सही हैं या गलत है, बेबुनियादी हैं या इनके अंदर बुनियादी हैं। तो दूसरा सदन क्या लगाता है? आरोपी की जांच करता है। जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना क्या रख सकता है? पक्ष। यदि आरोपी सही पाए जाते हैं तो दूसरा सदन भी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से क्या होगा? प्रस्तावित पारित करेगा। जैसे यदि आरोप क्या पाए गए? सही पाए गए, तो दूसरा सदन भी मतलब राज्यसभा को कितने मेजोरिटी के साथ पास करना होगा? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। इसके पश्चात राष्ट्रपति स्वयं अपने पद से क्या हो जाता है? हट जाता है। मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। अब ऐसे पूछ लो, राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर तो कौन भाग ले रहे थे? निर्वाचित सदस्य, और सारे ले रहे थे। लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग के अंदर भाग कौन लेंगे? ओनली मतलब
मनोनीत सदस्य भी क्या लेंगे, भाग लेंगे, लेकिन विधानसभा के सदस्य क्या है, नहीं लेंगे, इसके अंदर भाग नहीं लेंगे। तो 98 के अंदर विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे क्या, नहीं लेंगे, लेकिन कौन लेंगे, तो ये होगा। तो एक बात, राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है आर्टिकल 56 का प्रयोग करके। और महाभियोग है क्या, ये प्रक्रिया किसके अंदर लिखी हुई है, 61 के अंदर। तो महाभियोग मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके आधार पर ला सकता है, संविधान के अतिक्रमण व उल्लंघन के आधार पर क्या ला सकते हैं हम, महाभियोग ला सकते हैं। जैसे हम क्या लेके आए, महाभियोग लेके आए, तो ऐसे ही ला सकते हैं क्या। उसमें कितने जनों का क्या होना चाहिए, 1/4 सदस्य क्या होना चाहिए, प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करें कि ये राष्ट्रपति क्या लेके आ रहे हो, महाभियोग ला रहे हो, तो 1/4 क्या करेंगे, समर्थन करेंगे, तभी क्या लेके आओगे, महाभियोग लेके आओगे। अगर 1/4 ने क्या नहीं किया, समर्थन नहीं किया, तो महाभियोग आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। अगर जैसे आ गया, फिर बाद के अंदर महाभियोग आने के बाद के अंदर पहला सदन क्या लगाता है, उसके ऊपर आरोप, दूसरा सदन क्या करता है, इसकी जांच। पहला सदन आरोप लगाएगा, वहाँ पे कितने सदस्यों से, 2/3 से क्या होना चाहिए, पूर्ण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। दूसरे सदन में अगर आरोप क्या पाए गए, सही पाए गए, तो वहाँ पे भी कितने सदन, 2/3 विशेष बहुमत द्वारा क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। जैसे ही पारित हो गया, बाद के अंदर राष्ट्रपति अपने आप ही क्या दे देगा, पद से इस्तीफा देते हैं, अपने आप ही पद से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कौन, राष्ट्रपति। या थोड़ी सी आर्टिकल 62, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव कर लिया जाना चाहिए। ये क्या आर्टिकल 62 के अंदर कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले क्या करना चाहिए, अगला चुनाव कर लिया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन हो जाने तक अपने पद पर क्या होना चाहिए, बना रहेगा। पहली कंडीशन तो है कि भाई अगर राष्ट्रपति का क्या हो रहा है, कार्यकाल खत्म होना है, तो कार्यकाल खत्म होने से पहले क्या कर लो, राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लो, चुनाव कर लो। अगर चुनाव नहीं किया, राष्ट्रपति को नहीं इलेक्ट किया, तो क्या करो तुम, तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बनाए रहेगा जब तक कोई दूसरा राष्ट्रपति नहीं आएगा। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, क्या हो जाए, पद रिक्त हो जाए, त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग के कारण, किसके द्वारा, महाभियोग और मृत्यु के कारण, तो अगले राष्ट्रपति का क्या किया जा सकता है, निर्वाचन 6 माह के भीतर अवश्य हो जाना चाहिए। किसका, यदि राष्ट्रपति का क्या है, पद रिक्त हो जाए, तो त्यागपत्र, मृत्यु या महाभियोग के कारण, तो अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 महीने तक, इसके अंदर 6 माह के अंदर अगले राष्ट्रपति का क्या होना चाहिए। क्या हो गया, एकदम से क्वेश्चन क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। 2 कंडीशन तो ऊपर तो सीधी सी है कि कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो उससे पहले क्या कर लो, निर्वाचन चुनाव कर लो। अगर नहीं करे तो कौन बना रहेगा, राष्ट्रपति पद पर। लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं है, उससे पहले क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, मृत्यु होगी या महाभियोग के कारण हटा दिया गया, तो 6 महीने के अंदर क्या कर लो, राष्ट्रपति को क्या कर लो, चुनाव कर लो। ये गया आर्टिकल 62 तक। तो आर्टिकल 52 के अंदर क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 के अंदर क्या है, कार्यपालिका शक्तियाँ किसके अंदर निहित होंगी, राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगी। आर्टिकल 74 के अंदर क्या है, संघ का एक मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से। और बाद के अंदर जो कितना आर्टिकल 54, इसके अंदर क्या है, निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यूपी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्या विधान परिषद के सदस्य भाग लेंगे, क्या मनोनीत सदस्य लेंगे, लोकसभा राज्यसभा के। क्या विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग लेंगे, नहीं लेंगे। फिर बाद के अंदर आर्टिकल 55 निर्वाचन पद्धति, कौन सी पद्धति है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा क्या होगा, निर्वाचन होगा। क्या होगा, निर्वाचन होगा। जैसे ही निर्वाचन होगा तो कौन कौन करवाएगा इनका, निर्वाचन कौन, जैसे इसके अंदर कितने
वोट चाहिए 50 प्लस 50% प्लस 1% क्या चाहिए वोट चाहिए। राजस्थान के एमएलए का मत का मूल्य कितना है 129। यूपी के 208 और सिक्किम के का 7 एमपी के एमपी का 708। अधिसूचना कौन जारी करेगा? अधिसूचना किसकी? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की चुनावों की। चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन। लोकसभा और राज्यसभा की। राष्ट्रपति। विधानसभा और विधान परिषद की। राज्यपाल। और घोषणा कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। ECA कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और चुनाव करवाएगा भी कौन? इलेक्शन ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल हो गया? 55। आर्टिकल 56 में गया है 56 के अंदर है। प्रेसिडेंट को इम्प्लीमेंट और 5 पीरियड कार्यकाल कितना होगा? 5 पीरियड कितना कार्यकाल होगा? ओथ से 5 साल तक। और हटाया कैसे जा सकता है? महाभियोग द्वारा। कौन कौन से क्या होना चाहिए? प्रेसिडेंट संविधान का अतिक्रमण या संरक्षण। संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन क्या होना चाहिए? उल्लंघन। उसके आधार पर क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। फिर आर्टिकल 57 क्या? आर्टिकल 57 के अंदर इलेक्शन कि पुनर्निर्वाचन राष्ट्रपति एक बार इलेक्ट होने के बाद में क्या हो सकता है? पुनर्निर्वाचित हो सकता है। आर्टिकल 58 के अंदर क्या है? क्वालिफिकेशन। क्या शर्तें हैं? पहले क्वालिफिकेशन भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। और कितनी वर्ष? 35 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हूँ? योग्यता। आर्टिकल 59 के अंदर क्या है? पद की शर्तें। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। प्राधिकरण के अंदर, विधानसभा संघ के अंदर, राज्य के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? अगर है तो क्या देना चाहिए? त्याग पत्र दे देगा। बाद के अंदर किसका नियुक्त हो जाएगा? ये हो जाएगा। फिर आर्टिकल 60 के अंदर क्या है? क्या है? और शपथ कौन सी लेगा? संविधान की सत्यनिष्ठा और श्रद्धापूर्वक कर्तव्य पालन के लेगा। और संविधान का विधि और संरक्षण परीक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण। हाँ, परीक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण ये क्या करेगा? ऐसे करेगा। आर्टिकल 61 के अंदर क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग लाने के लिए 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए? सिग्नेचर। पहला सदन के अंदर आए तो वहाँ पे कितने सदस्य पास होना चाहिए? 2/3 विशेष। दूसरा सदन क्या करते हैं? इनकी आरोपों की जांच। पहला सदन क्या लगाता है? आरोप। वहाँ पे कितने? 2/3। अगर पास हो गया तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? पद से हट जाएगा। राष्ट्रपति यहाँ पे क्या कर सकता है? अपना पक्ष रखने के लिए या तो खुद आ सकता है या अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है यहाँ पे। तो ये होगा। आर्टिकल 62 के अंदर क्या है? अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो उससे पहले क्या करो? अगले राष्ट्रपति का क्या कर लो? निर्वाचन कर लो, चुनाव कर लो। अगर क्या हो रहा है? निर्वाचन नहीं किया तो किसी त्याग पर इसे ऐसा कुछ हो गया तो बाद के अंदर 6 महीने के अंदर क्या हो जाना चाहिए? और निर्वाचन नहीं किया तो अगले पद तक, अब अगले जो वहाँ तक क्या राष्ट्रपति बना रहेगा पद तक, जब तक क्या नहीं होता? राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता। ये सारी बात किसके अंदर थी? आर्टिकल। तो ऐसे कैसे क्या करना है? याद करना है। पहले तो याद करूँ, फिर बाद के अंदर क्या बता दूँगा? ट्रिक बता दूँगा इसकी। ठीक है।